गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग 7वां दिन के जितने भी प्रश्न हैं डिस्कस करेंगे पेपर 3 के लिए। झारखंड सचिवालय एक्साइज कांस्टेबल एलडीसी पीजीटी, ठीक है, प्रयोगशाला, ये सब परीक्षाएं में पेपर 3 में जीके जीएस का, करंट अफेयर का, ठीक है, इसके अलावा जो है झारखंड जीके का, ये तीनों सेक्शन से जो है सवाल पूछे जाते हैं और इसी सेक्शन का जो है आज हम लोग सवाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी सवाल पूछे जाते हैं सारा जो है जितने भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ को कंप्लीट रखिएगा आप। डेली जो है 30-35 जो सवाल दे रहे हैं इसको डेली आप कंप्लीट करके रखिएगा। आने वाले जो समय है 2-3 महीना बाद जब एग्जाम होगी तो सारे के सारे प्रश्न जो है हमारे पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ से देखिए। सबसे पहला सवाल है कि इसको कीजिए कि पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ पे अवस्थित है। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ पे अवस्थित है? अंडमान निकोबार में, कोरोमंडल तट क्षेत्र में या फिर लक्षद्वीप में? तो ये जो लक्षद्वीप है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप में। ठीक है, और ये जो लक्षद्वीप है इसमें जो है टोटल 36 जो है द्वीप है टोटल मिलाकर। ठीक है, और इन द्वीपों को जो है 11 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है दो और जो है पक्षी अभयारण्य है, जैसे कि एक निर्जन द्वीप जो है इसमें, ठीक है, एक निर्जन द्वीप और दूसरा जो है नामित। ठीक है, तो एक निर्जन द्वीप यहाँ भी पक्षी अभयारण्य है और एक नामित एक पक्षी अभयारण्य यहाँ भी है। ठीक है, तो एक तो पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य एक हो गया, दूसरा निर्जन द्वीप पक्षी अभयारण्य, एक तीसरा जो है नामित पक्षी अभयारण्य। ये तीनों का नाम याद रखिएगा। तीनों कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? टोटल 36 द्वीप है। और इन द्वीपों को जो है अलग कौन करता है? तो ये जो है 11 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। ठीक है, आगे देखिए। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ठीक है, टिहरी बांध जो है कौन से नदियों के संगम पर अवस्थित है? टिहरी बांध, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कहाँ पे है? तो ये टिहरी जो बांध है ये जो है आपका उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड स्टेट में अवस्थित है टिहरी बांध। ठीक है, और ये जो है भागीरथी और भिलांगना कौन सा ऑप्शन में है? ए। ठीक है, तो भागीरथी और भिलांगना जो है यही नदी के संगम पर अवस्थित है और ये जो भिलांगना है भागीरथी का ही सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। टिहरी बांध कहाँ पे अवस्थित है? उत्तराखंड में। किस नदी के संगम पर? भागीरथी और भिलांगना के संगम पर। आगे देखिए, यहाँ पूछा गया है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? किस राज्य से कितने राज्यसभा के जो है मेंबर्स होंगे, ठीक है, कितने सदस्य होंगे, उसकी संख्या क्या होगी, किस अनुसूची के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। सवाल को आप बढ़िया से पढ़िएगा कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? पहली, चौथी, 5वीं या फिर 10वीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी अनुसूची। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2 के तहत किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 4 का 1 और फिर जो है आर्टिकल जो है 80 का 2। समझ गए ना कि राज्यसभा में जो सीट होते हैं उसका आवंटन जो है अनुच्छेद 4 का 1 और अनुच्छेद 80 का 2 इसी के तहत जो है किया जाता है कि किस राज्य से जो है किस राज्य से सदस्यों की संख्या कितनी होगी। यही 2 आर्टिकल के तहत जो है अनुसूची 4 में जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है बताया गया है। चौथा कीजिए कि जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो ये जो जालियांवाला बाग घटना है इसको अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जालियांवाला बाग घटना है ये अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, मतलब ये हो जाएगा सही आंसर। अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा
तो 13 अप्रैल 1919 को। आप इस तरह का सवाल आप ना देखिएगा जेएसएससी में। हम 2017 से जो है पढ़ा रहे हैं, जब झारखंड एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, झारखंड जो भू राजस्व से संबंधित एग्ज़ाम था उसमें, फिर रिजर्व बटालियन था, इसके अलावा जो है आपका पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ था। तो जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, फिर बाद में 2019 में जो है एक्साइज और स्पेशल ब्रांच का एग्ज़ाम हुआ था। तो 2017 से हम पढ़ा रहे हैं, उस समय से जो टॉपिक जहाँ से सवाल जेएसएससी पूछता है ना, वो सारे टॉपिक से जो है हम सवाल आपको दे रहे हैं। ठीक है, आप जो है जितने भी पीडीएफ दे रहे हैं उसको आप पढ़ते जाइए। ठीक है, एग्ज़ाम पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, 2019 में जो है हमने एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच के लिए इसी तरह का पीडीएफ जो है दिया हुआ था। उसमें हम क्लासेस नहीं लेते थे, बल्कि केवल जो है पीडीएफ देते थे और उसमें आंसर देते थे कि ये चीज़ पढ़ लेना। टोटल जो है 56 से 60 के बीच में पीडीएफ दिए हुए थे और सारा सवाल जो है वहीं से पूछा था। ठीक है, अब सेलेक्टेड करते हैं। अगर आप 60 पीडीएफ देते हैं, 60 क्लास लेते हैं, और एक क्लास में कितने सवाल होते हैं? 30। 60 क्लास और 30 प्रश्न। ठीक है, 60 क्लास, प्रत्येक क्लास में 30 प्रश्न, कितना हो गया? 1800। आप 1800 से 2000 जो सवाल देंगे आप उसको पढ़ के जाना, जीके जीएस में फुल मार्क्स लेकर के आओगे। ठीक है, 5वां नंबर देखिए कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। ठीक है, तो इसी तरह से एक सवाल पूछा गया था जेएसएससी के द्वारा कि गोवा जो है वो कब आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, इसका राइट आंसर बताइए। 1971 में। ठीक है, 1971 में भारत के साथ युद्ध के बाद जो है पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में जो है जाने लगा। ठीक है, 1971 में भारत के साथ युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान जो है, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है, ठीक है, वह एक जो है स्वतंत्र जो है राष्ट्र बन गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971। इसको याद रखिएगा। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये साइंस से सवाल है। ठीक है, अब मारोगे ईंधन, तो ईंधन तो होगा नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदक। ठीक है, कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदक के रूप में। ठीक है, अच्छा, इसका जो है मंदक के ही रूप में जो है क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो ग्रेफाइट जो है अत्यधिक शुद्धता, अत्यधिक उच्च तापमान और उच्च विकिरण का सामना करने के लिए, ठीक है, इसके पास क्षमता होती है, इसलिए जो है इसका प्रयोग जो है परमाणु रिएक्टर में जो है किया जाता है। इसको देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, कई बार जो है अभी हाल फिलहाल 2021 में या 22 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसआई का, उसमें भी पूछा गया है। काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट सवाल है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे अवस्थित है? कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश के जो है चांगलांग जो है जिले में अवस्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में। आपको उतना नहीं याद रखना, बस आपको याद रखना है कि नामदफा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा, इसको जो है ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसको जो है सरकार ने 1983 में जो है टाइगर रिजर्व के रूप में जो है नामित किया था। ठीक है, आगे देखिए, अब ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप जो है अगर जेएसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। वह टॉपिक है कि झारखंड के पड़ोसी राज्य, झारखंड के पड़ोसी राज्य से एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल से एक प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि कोलकाता जो शहर है उसको किस रूप में जाना जाता है, फिर या उसका और निक नेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि बंगाल में अमला का अधिकारी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल में जो है अमला का अधिकारी होता है। अब पूछोगे अमला होता क्या है? ठीक है,
तो ये जो अमला होता है जमींदारों का लगान वसूल करने वाला अधिकारी होता है। ठीक है, लगान वसूली के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आम तौर पर जो है अमला कहा जाता है, गांवों से जो है कर वसूला करता है। ठीक है, ये जो अमला है जमींदारों का लगान वसूल करने वाला अधिकारी होता है। ठीक है, जैसे कि ये गांव है, ठीक है, और ये जमींदार है, ठीक है, और यहाँ पे राजा है। ठीक है, तो राजा जो है कर किससे लेगा? जमींदार से, और जमींदार कर किससे लेगा? तो गांव वालों से। तो गांव वालों से कर वसूलने का काम किसके पास होता था? तो अमला के पास होता था। ठीक है, अमला कर वसूल करके किसको देता था? जमींदार को, और फिर जमींदार जो है किसको देता था? राजा को देता था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमींदार। अब आगे देखिए, 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ये भी सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है टोटल 3 थे। ठीक है, 3 सदस्य थे। भारत के राज्य सचिव जिसका नाम था लॉर्ड पेंटिंग लॉरेंस, पहला हो गया। दूसरा जो है व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और तीसरा जो है एडमिरल्टी के पहले लॉर्ड एवी सिकंदर। ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। टोटल कितना हो जाएगा? 3। आगे देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? आपको कमेंट में बताना है। जो पारसनाथ पहाड़ जो है, ठीक है, पारसनाथ जो पहाड़ है जो गिरिडीह जिला में, ये जैन धर्म के लिए जो है फेमस जगह है। ठीक है, आपको बताना है कि पारसनाथ का जो है ऊंचाई कितना है। ठीक है, एक आपको फीट में बताना है और मीटर में भी बताना है। ठीक है, दोनों में बताना है कि फीट में ऊंचाई कितना है और मीटर के हिसाब से पारसनाथ की ऊंचाई कितना है। ये पारसनाथ कहाँ पे है? गिरिडीह जिला में है। जैन धर्म से संबंधित जो है प्रमुख स्थान है ये। ठीक है, तो जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो पार्श्वनाथ है, ठीक है, इनके जो है, छोड़िए इसको आगे क्लास में डिस्कस करेंगे और भी इससे संबंधित तथ्य को। इसको देखिए 11 नंबर जो सवाल है इसको कीजिए कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों के निर्माण को किस पंचवर्षीय योजना में जो है किया गया था? इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, खा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था? 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में जो है इस्पात मिल का जो है यहाँ पे कारखाना जो है, संयंत्र जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, ये किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। आगे देखिए, एक और सवाल है 12 नंबर कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर गा होगा, इसमें जो है बोल्ड किया हुआ वैसे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। ठीक है, ये जो इसको इंग्लिश में IMF भी कहते हैं, और ये जो IMF है इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, IMF जो है 2 जो है रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है। पहला जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट करता है, और दूसरा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है इसका प्रकाशन करता है। तो हम यही पूछे थे दूसरा नंबर में, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है इसका प्रकाशन कौन करता है? IMF। इसके द्वारा इसके जगह पे ये भी दे सकता था कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो यही करता है। ठीक है, ये जो IMF के जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा जो है एक सर्वेक्षण आमतौर पर जो है साल में 2 बार जो है प्रकाशित किया जाता है। ठीक है,
13 नंबर सवाल कीजिए कि प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे। तो इसका राइट आंसर जो है गा हो जाएगा, निषाद। ठीक है, तो प्राचीन भारत में जो वनवासी थे उसको निषाद के नाम से जाना जाता था। ये जो लोग थे जंगल में रहते थे, ये जो प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे, निषाद के नाम से जाने जाते थे। और ये जो वनवासी जो है जंगल में रहते थे और अपनी आजीविका के लिए जो है वन पर जो उपज होता था, वन में जो उपज होता था उस पर जो है निर्भर करते थे। ठीक है, वनवासियों को जो है और भी नाम से जाना जाता था, जैसे कि सबारा। ठीक है, इसके अलावा जो है फुलिंद। ठीक है, इसके अलावा जो है किरात। तो ये ये 3 नाम हो गया, एक चौथा नाम हो गया। ठीक है, इन सब नामों से जो है प्राचीन भारत के वनवासी को जो है जाना जाता था। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में जो है रिप्रेजेंट्स करता है। ठीक है, इंडिया का कौन सा क्षेत्र है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, मध्य पठार, पश्चिमी घाट। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये जो पश्चिमी घाट है इसको जो है सह्याद्री, ठीक है, हिल्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। सह्याद्री का नाम आप सुने होंगे, सह्याद्री हिल्स। ठीक है, तो ये जो पश्चिमी घाट है इसको जो है, ये जो पश्चिमी घाट है इंडिया का जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है रिप्रेजेंट करता है। और ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और यही सवाल एक बार जेएसएससी जो है पूछा था 2019 वाला एग्जाम में। ठीक है, जो एक्साइज या स्पेशल ब्रांच का जो एग्जाम दिए होंगे आप लोग, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कि सह्याद्री हिल्स जो है कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, आगे देखिए कि शब्द सेरीकल्चर संबंधित है। ये क्वेश्चन झारखंड एसआई में एक बार पूछ चुका है। ठीक है, 2017 वाला एग्जाम में। तो सेरीकल्चर का संबंध जो है किससे है, रेशम से। ठीक है, अब आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। ठीक है, सबसे हानिकारक। ठीक है, जलकुंभी का नाम आप लोग सुने होंगे कि आप तालाब वगैरह में, तालाब है तो तालाब के किनारे किनारे जो है आप जलकुंभी देखे होंगे। ठीक है, घास वगैरह हुआ करते हैं, उसी को जो है खरपतवार कहा जाता है। ठीक है, जो काफ़ी हानिकारक होता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, आइकॉर्निया के नाम से जाना जाता है। इसको आप BVI कर लीजिए। ये जो है इन्वायरमेंट से सवाल है, पेपर 3 में इन्वायरमेंट से 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको तो कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क में जो टोटल है 8 सदस्य हैं। सार्क में टोटल जो है 8 सदस्य हैं। पहला जो है अफगानिस्तान। ठीक है, दूसरा जो है बांग्लादेश। ठीक है, तीसरा जो है भूटान। ठीक है, चौथा जो है भारत, फिर जो है मालदीव। ठीक है, उसके बाद नेपाल। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक हो गया पाकिस्तान भी है इसमें। ठीक है, और एक श्रीलंका भी है। तो अफगानिस्तान, उसके अलावा जो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो है सार्क में 8 सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। और इसमें जो है सार्क की स्थापना कब की गई थी, ये भी डेट याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे भूटान तो है, देखो यहाँ पे है ना, अफगानिस्तान है सबसे पहले, मालदीव भी है यहाँ पे। ठीक है, ईरान नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईरान। की निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो ईरान नहीं है। बाकी जो ये 8 नाम बताए हैं आप इसको याद रखिएगा।
ठीक है। हाँ, एक चीज़ पूछा जाता है कि लास्ट 2007 में जो है अफगानिस्तान को जो है इस संगठन में शामिल किया गया था। अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया था? 2007 में। आगे देखिए कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिस्ट्री का सवाल है, एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पाली। पाली, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। प्राकृत जो है ये जैन धर्म का पवित्र भाषा है, पाली जो है बौद्ध धर्म का पवित्र भाषा है। ठीक है, प्राकृत जो है जैन का। आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? इस लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि ये साइलेंट स्प्रिंग जो है ये पर्यावरण से संबंधित जागरूकता फैलाने से संबंधित लिखा गया है, और इसके लेखक कौन है? ये काफ़ी जो है चर्चित पुस्तक था, और ये पुस्तक जो है 1962 में जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक का नाम था रेचल कार्सन। ठीक है, ये रेचल कार्सन। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है साइलेंट स्प्रिंग किताब जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित लिखा गया था। कब? 1962 में। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है, अमेरिका के। ठीक है, यूएसए के जो है ये रहने वाले थे। अब यहाँ पे झारखंड का एक सवाल है कि तिलैया बांध जो है कौन से नदी पर निर्मित है? बराकर, कोनार, चंबल या फिर बनास? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बराकर नदी पे। अब देखो, ये जो बराकर नदी है इसमें टोटल जो है 3 बांध जो है बनाए गए थे। ठीक है, टोटल कितने? 3 बांध। इसमें से पहला जो है तिलैया, जो अभी हम पूछे हैं आपसे, जो सवाल पूछा गया है। ठीक है, दूसरा जो है बाल पहाड़ी। ठीक है, और तीसरा जो है मैथन डैम। तिलैया जो है कोडरमा में पड़ता है। ठीक है, कोडरमा जिला में। बाल पहाड़ी जो है गिरिडीह जिला में पड़ता है। ठीक है, और मैथन जो है धनबाद में पड़ता है। और बराकर नदी पे टोटल 3 बांध बनाए गए थे। तो यहाँ पूछा गया कि तिलैया बांध जो है कौन सी नदी पर निर्मित है? बराकर नदी पे। आगे देखिए कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? किस एक्ट के द्वारा? तो 1813 होगा कि 33 होगा? ये तो जानते हैं कि चार्टर एक्ट ही होगा, लेकिन 13 होगा कि 33 होगा? 1813 होना चाहिए। ठीक है, कि 1813 में जो है चार्टर अधिनियम द्वारा जो है संरचित किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1813। इसके बाद जो है इसको देखिए कि महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? तो ये जो महात्मा गांधी के जीवनी जो है लिखा गया था, उसका शीर्षक का नाम था महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में वो किताब है जिसका शीर्षक का नाम है महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। और इसके लेखक कौन है? तेंदुलकर जी। तेंदुलकर किसमें? हाँ, डीजी तेंदुलकर। ठीक है, आगे देखिए कि रेगुर मिट्टी जो है इस नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी का नाम सुने हैं? ठीक है, या फिर काली मिट्टी, या फिर जो है कपास मिट्टी के नाम सुने होंगे। इसी को जो है रेगुर मिट्टी जो है कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? उलर झील। ठीक है, कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा पूछा गया है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से कितनी सीट हासिल होनी चाहिए? 1/10। ठीक है, कम से कम 10% जो है सीट आपको जो है हासिल होना चाहिए। ठीक है, विपक्ष का नेता बनने के लिए। ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप VVI कर लीजिएगा।
अब झारखंड का सवाल है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पे अवस्थित है? ये जो है रांची में अवस्थित है। ठीक है, आगे एक और सवाल पूछा गया है, इसको कीजिएगा कि माटी कला बोर्ड की गठन जो है, माटी कला बोर्ड का गठन जो है झारखंड में कब किया गया था? तो झारखंड में जो है मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो है 2017 में जो है माटी कला बोर्ड का जो है स्थापना किया गया था। मिट्टी से संबंधित खिलौना वगैरह बनते हैं ना, उसी को प्रोत्साहित करने के लिए जो है 2017 में माटी कला बोर्ड की स्थापना जो है की गई थी। राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको देखिए कि झारखंड में किसे 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है? तो टोटल झारखंड में 32 जनजाति है, जिसमें से 8 जो है आदिम जनजाति है। ठीक है, तो कोल जनजाति जो है इसको जो है 2003 में जो है मान्यता दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए कि किसकी मध्यस्थता से टाटा मजदूरों की करीब 3.5 महीने, ठीक है, करीब 3.5 महीने लंबी हड़ताल समाप्त हो सकी। ठीक है, टाटा में जो है, टाटा प्लांट जो है वहाँ पे जो है 3.5 महीने तक जो है हड़ताल चला था। तो कह रहा है कि कौन वहाँ पे आकर के बातचीत किया जिसके कारण जो है हड़ताल जो है समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हड़ताल कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जी आए और इन्होंने जो है मध्यस्थता की। ठीक है, और मध्यस्थता करने के बाद जो है ये जो 3.5 महीने का जो हड़ताल था ये जो है टूटा था। कब? 1928 में। आगे देखिए एक और सवाल है कि रोहिल्ला का किला अवस्थित है कहाँ पर? रोहिल्ला का किला जो है कहाँ पे अवस्थित है? पलामू में। ठीक है, और पलामू में जो है एक जपला जगह है, वहीं पे जो है रोहिल्ला का किला अवस्थित है। और ये जो जपला है यहाँ पे जो है सीमेंट का कारखाना अवस्थित है। ठीक है, सीमेंट का कारखाना। इतना जो है आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है या फिर रूर प्रदेश कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये भी सवाल जो है जेएसएससी कई बार पूछा है, झारखंड एसआई में पूछा है, उससे पहले 2012 में एक बार एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी एग्जाम में जो है पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो झारखंड को कहा जाता है रूर प्रदेश जो है, झारखंड को कहा जाता है। और ये जो रूर प्रदेश ही क्यों कहा जाता है, इसको कभी आपने सोचा? रूर प्रदेश ही जो है, झारखंड को रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? तो ये जो रूर प्रदेश है ना, ये जो है जर्मनी में स्थित एक जगह है। ठीक है, जो खनिज की दृष्टि से काफ़ी जो है संपन्न है, मतलब कि जर्मनी में एक जगह है रूर प्रदेश, यहाँ पे बहुत सारे खनिज जो है मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है हमारा झारखंड में बहुत सारे खनिज है, इसलिए जो है झारखंड को जो है रूर प्रदेश जो है कहा जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में टोटल जो है 31 प्रश्न को डिस्कस किए हैं। बाकी हम लोग कल के क्लास में और भी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है झारखंड जॉब अमित से, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप पीडीएफ को जो है डाउनलोड करके आप फिर से टेस्ट लगा करके आप देख सकते हैं कि आपको कितना याद है कि नहीं। ठीक है, पीडीएफ का लिंक जो है या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखा है, यहाँ से जो है आप ज्वाइन करके जो है टेलीग्राम में आप पीडीएफ वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐप है एग्जाम पोर्टल ऐप, यहाँ पे जो है बहुत जल्द जो है हम डेली टेस्ट लेने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एग्जाम पोर्टल ऐप को जो है इंस्टॉल कीजिएगा, और ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको क्विज वाले सेक्शन में, ठीक है, डेली क्विज आपको दिखेगा। ठीक है, और डेली क्विज पे जैसा ही क्लिक करोगे ना, एग्जाम पोर्टल ऐप ओपन कीजिएगा, वहाँ पे क्विज वाले सेक्शन में डेली क्विज आपको दिखेगा। यहाँ पे जैसा ही ओपन करोगे तो आपके सामने एकदम पूरा बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे, लगभग 40-50 टेस्ट हमने ले रखा है। आप सारे टेस्ट को दीजिएगा, यहाँ पे जो है सेलेक्टेड प्रश्न जो है हमने दे रखा है। ठीक है, तो आज जो है इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।